अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएँगे मज़े की बीफ निहारी। इसके लिए हमें 1 किलो मैंने गोश्त लिया हुआ है, बीफ का गोश्त लिया है, बोनलेस लिया हुआ है और मैंने सेपरेट कुछ बोन्स भी ले ली थी। आपने अगर नॉर्मल तरीके से निहारी बनानी है तो आप जो नॉर्मल जो गोश्त होता है हड्डी वाला वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब मेरे यहाँ पे बोनलेस मिलता है, चूँकि मुझे बोनलेस ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने बोनलेस गोश्त को बिल्कुल छोटे पीसेस में करके काट के रख लिए। निहारी बनाने के लिए हमें एक मीडियम साइज़ प्याज चाहिए। आपने उसको बिल्कुल पतला-पतला बारीक काट लेना है, क्योंकि हमें यही प्याज रिक्वायर्ड है निहारी बनाने के लिए। तो चलें बस निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने पैन के अंदर जो है वो ऑयल डाल लेना है। ऑयल आपकी मर्ज़ी है, आप बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली जो ऑयल की लेयर ऊपर आ जाएगी वो हम सेपरेट करके बाद में जब हमने निहारी सर्व करनी होगी तो हम उसके ऊपर भी डाल देंगे। बट मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है, तो मैंने इसलिए बड़ी लिमिटेड ऑयल के अंदर ये निहारी बनाई है। तो आप अपने हिसाब से आप जितना ऑयल पसंद करते हैं उतना ऑयल ले ले लें और उसको गर्म होने के लिए रख दें। हमारा ऑयल यहाँ पे अब बिल्कुल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम अपने प्याज डाल देंगे और अब वही जो नॉर्मल तरीका है कि ये हमने इसको तब तक जो है फ्राई करते रहना है जब तक हमारे प्याज ब्राउन नहीं हो जाते। अब यहाँ पे हमारे प्याज जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि जब प्याज ब्राउन होने लगते हैं तो अगर आप फुल चूल्हे पे उसको बना रहे हैं तो आप थोड़ी-सी उसका वो जो है आँच थोड़ी लो कर दें, क्योंकि जब आप बहुत फुल ऑयल में बनाते हैं तो एक टाइम आता है कि प्याज एकदम से जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो ट्रिक ये होती है कि आप पहले उसको हल्का-सा ब्राउन कर लें फुल आँच के ऊपर और फिर उसको थोड़ा-सा नॉर्मल हीट पे ले आएँ ताकि वो आराम से गोल्डन ब्राउन हो जाएँ और वो एग्ज़ैक्टली वैसे ही बन जाएँ जैसे आपको चाहिए। अब जब आपके प्याज ब्राउन हो जाएँगे ना, तो आपने उसमें से थोड़े से प्याज निकाल के साइड पे रख लेने। ये प्याज हमें लेटर ऑन चाहिए होंगे जब हम अपनी निहारी को तड़का लगा रहे होंगे तो उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे। तो इसलिए आप हाफ़ प्याज मतलब अपने पैन के अंदर ही रहने दें और बाकी हाफ़ प्याज निकाल के साइड पे रख लें। अब इन प्याज के अंदर हम अपना गोश्त ऐड कर देंगे और इसको आपने वही करना है कि मिक्स करते रहना है जब तक गोश्त आप अपना कलर नहीं चेंज कर लेता। बट इसी पॉइंट पे आप जो है 2 चम्मच इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और फिर उसके साथ जो है गोश्त को अच्छी तरह फ्राई करें जब तक गोश्त आप अपना पूरा कलर नहीं छोड़ देता। तो आपने उसको देखते रहना है, मतलब ऑल्दो गोश्त अपना पानी भी छोड़ता है बट पानी की खैर है, बट एटलीस्ट गोश्त को अपने कलर को चेंज करना है, हमें तब तक इसको पकाना है। अब जितनी देर में हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है उतनी देर में हम अपना एक मसाला रेडी कर लेते हैं। आपने योगर्ट जो है वो तकरीबन 4 टू 5 टेबलस्पून्स लेना है और उसके अंदर जो शान का निहारी मसाला है ना, वो एक पूरा पैकेट खोलना है और उसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह जो है योगर्ट के अंदर मिक्स कर लेना है। क्योंकि मैं अपने कोई मसाले निहारी के लिए यूज़ नहीं करूँगी, मैं प्योर जो शान का निहारी मसाला है वो इस निहारी को बनाने के लिए यूज़ करूँगी। तो आपने भी एक पूरा पैकेट यूज़ कर लेना है और उसको योगर्ट में मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना के अपने साथ रख लेना है। साथ-साथ हमारा गोश्त भी ऑलमोस्ट फ्राई हो रहा है। आप देख सकते हैं कि गोश्त ने अब आहिस्ता-आहिस्ता अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। तो हमने बस तब तक वेट करना है जब तक गोश्त पूरी तरह से जो है वो अपना रेड कलर छोड़ के ये जो वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है इस शेड में नहीं आ जाता। कलर अचीव करना था वो हमारा हो गया है। अब इसी पॉइंट पे हमने जो अपना योगर्ट और निहारी मसाला ऐड करके रखा था, वो हम इसको ऐड कर लेंगे अपने गोश्त के अंदर और आप इस तरह के स्पैचुलास ले लें तो ये बड़ा कंफर्टेबली जो है ना आपका पूरा का पूरा जो आपका मिक्सचर है ना, वो आप बड़े ईज़िली जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने सालन के अंदर। तो बस आपने इसको मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से जो है पूरे गोश्त के अंदर इस पूरे मसाले को मिक्स कर देना है और फिर इसको आपने तब तक पकाते रहना है जब तक ये जो है एक तो गोश्त का पानी भी ख़त्म नहीं हो जाता और जब तक ये मसाला भुन नहीं जाता और हमारे ऊपर जो है एक ऑयल की लेयर नहीं आ जाती। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है ना हमारा गोश्त बिल्कुल जो है वो भुन चुका है, हमें इसको जितना पकाना था उतना ये पक चुका है। गोश्त के ऊपर ऑयल की लेयर भी आ चुकी है। तो इसी पॉइंट पे अब हमने जो है ना इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी अब आपके गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आप जो भी आपका रीजन है, बहुत कई जगहों पे गोश्त जल्दी गल जाता है, कहीं पे टाइम लेता है, तो आपने उसके हिसाब से पानी डाल के अपने गोश्त को यहाँ पे धीमी आंच करके पकने के लिए छोड़ देना है, तब तक जब तक वो एटलीस्ट 90% तक गल नहीं जाता। मेरे पास चूँकि यहाँ पे गोश्त बहुत जल्दी गलता है तो मेरे लिए हार्डली 1 घंटा भी काफ़ी होगा और 1 घंटे बाद मेरा गोश्त रेडी होगा।
अब जब तक हमारा गोश्त गल रहा है, मैंने सोचा मैं जल्दी-जल्दी जो निहारी के ऊपर डाल के डिफरेंट चीज़ें खाने वाली होती हैं वो काट लूँ। तो सबसे पहले मैंने अदरक लिया और अदरक को छील के उसको जूलियन स्टाइल में काट लिया, और फिर मैंने लीमू थोड़ा से काट के रख लिए और धनिया को बिल्कुल छोटा-सा चॉप करके रख लिया, क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप निहारी मतलब जब आप प्रेज़ेंट करते हैं खाने के लिए, तो आपको ये एज़ अ साइड वो रखना पड़ता है, तो जो लोग ऊपर स्प्रिंकल करके फिर इसको खाते हैं। और इसके साथ स्पेशली अदरक के साथ तो निहारी का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जिन लोगों ने निहारी खाई हुई है वो मेरी बात से डेफ़िनेटली एग्री करेंगे। वैसे एक टाइम तक मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी निहारी नहीं खाई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम निहारी खाई जब मेरी शादी हुई थी, और मैं पहली दफ़ा शादी करके कराची गई थी, और वहाँ पे मैंने जावेद की निहारी खाई थी, जो कि बहुत ही फ़ेमस है उधर की। और उसके बाद फिर मेरा निहारी का ऐसा टेस्ट डेवलप हुआ कि अब लिटरली मैं अपने घर में इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट बनाती हूँ कि अब मतलब हर महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा हम अपने घर में निहारी बनाते हैं। मेरे गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से उसको चेक कर लूँ कि वो कुछ गला है या नहीं गला। अब ये गोश्त को चेक करने वाला काम हमेशा मैं अपने हस्बैंड से करवाती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा चेक करके बताते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि येस, ये अब ऑलमोस्ट रेडी है। तो हमारा गोश्त जो है वो इस टाइम तक गल चुका था। अब यहाँ पे जो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये वाला पॉइंट है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने निहारी को कितना पतला रखना है, कितना उसको गाढ़ा करना है, या उसमें कितनी आपको ग्रेवी चाहिए। हम चूँकि टर्किश रोटी के साथ खाते हैं तो मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि जो टर्किश रोटी है वो बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लेती है ग्रेवी को। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा पानी डालती हूँ, और फिर मैं उसको बहुत ज़्यादा जो है ना थिक कर लेती हूँ, जो मतलब जैसे निहारी के लिए चाहिए होता है। तो अब आपने यहाँ पे करना ये है कि आपने 3 चम्मच मैदा लेना है, और उसमें 2 चम्मच जो है जो गंदम का आटा होता है वो ऐड करना है, और फिर पानी के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसका एक पेस्ट सा बना लेना है आपने, और बस ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर कोई लम्स ना हो, क्योंकि जब आप पानी डालेंगे तो उसमें वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपने उसको अच्छी तरह मिक्स करते रहना है जब तक वो बिल्कुल एक क्लियर पेस्टी मटेरियल नहीं बन जाता। तो ये चीज़ आप यूज़ करेंगे अपनी निहारी के अंदर, ताकि जो आपने अपनी ग्रेवी बनानी है आप उसको एक थिकी फॉर्म दे सकें, जैसे कि निहारी की ग्रेवी थिक होती है। पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारा गोश्त जो है वो ऑलरेडी गल चुका था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अब हमने इसमें करना ये है कि जितनी आपको ग्रेवी चाहिए ना, आपने इसके अंदर इस पॉइंट पे उतना पानी डालना है। मतलब अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा पानी डाल लें, कम ग्रेवी चाहिए तो कम पानी डाल लें। और उसके बाद आपने जो वो एक पेस्ट बना के रखा था मैदे और गंदम का, वो आपने इसमें डालते जाना है और चम्मच हिलाते जाना है, तब तक जब तक आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी की ग्रेवी आपको अचीव नहीं हो जाती। जब आपको वो अचीव हो जाए तो वहाँ पे उस पेस्ट को डालना बंद कर दें, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए पकने रखते हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट और पकाएं, तो वो जो आपने ये जो गंदम और मैदे का पेस्ट डाला है उसमें अच्छी तरह मिक्स होके पक जाएगा। तो आपने एटलीस्ट इसको 10 टू 15 मिनट्स बनाना है। तो बस रूल सिर्फ यही है कि जिस तरह की आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी डालें, और उतनी ही उसकी थिक कंसिस्टेंसी आप रखें। अब जितनी देर में हमारी निहारी पक रही है, हम जल्दी से जो है वो इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। आपने फ्राइंग पैन लेना है और उसमें ऑयल डाल देना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर जो अदरक लहसुन का जो भी आपका पेस्ट होता है वो आपने जो है एक चम्मच जो है वो ऐड कर देना है, और उसको फिर अच्छी तरह बनाना है। बस ध्यान ये रखिएगा कि जब अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो गर्म हो रहा होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अ, वो बाहर की तरफ उछलने की कोशिश कर रहा होता है, तो थोड़ा-सा अपने आप को बचा के कीजिएगा। बेशक आँच थोड़ी आहिस्ता कर दें, और जब वो ब्राउन होने लगे तो जो प्याज़ आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में अलहदा करके रखी थी, अब वो इस पॉइंट पे आपने इसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह और ब्राउन कर लेना है। और फिर आपने निहारी मसाले का जो है कम से कम 1 से 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करना है, और उसको अच्छी तरह पका लेना है। और इस तड़के को अच्छी तरह से रेडी करके आपने फिर इस तड़के को कढ़ाई के अंदर ऐड कर देना है। सॉरी, मैं कढ़ाई बोल गई, मेरा मतलब था निहारी के अंदर ऐड कर देना है। आई एम सॉरी। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करना। सॉरी, मेरी यहाँ पे आपको थोड़ी लग रही होगी कि कुछ बिल्कुल ही डार्क हो गई है। ये असल में वो बीच में मेरा कैमरा हिल गया था, तो मैंने बेनहानी में कैमरा सेट करने लगी, और वो पता ही चला कि मेरे जो प्याज हैं वो कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गए। थैंक गॉड वो जले नहीं, बट वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गए, तो वो लुक ऐसी दे रहे हैं कि जैसे जल गए हैं, बट एक्चुअली में वो जले नहीं थे। लेकिन वो मुझसे मिस्टेक होगी, लेकिन आपने नहीं करनी। आपने जब निहारी पकानी है तो पूरा ध्यान से पकानी है, और कैमरे को थोड़ा सा दूर करके रखना है, ताकि आपको कोई ड्यूरिंग कुकिंग कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब बस आपने इसको मिक्स कर देना है, और इस तड़के के साथ इसको कम से कम 5 मिनट और पका लें, तो बस फिर आपकी निहारी बिल्कुल रेडी है। टॉप पे आपकी एक ऑयल की लेयर आ जाएगी। मैंने चूँकि बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था, तो मेरा कोई ऐसा तैरता हुआ ऑयल तो नहीं आएगा, बट एटलीस्ट वो इतना आ गया था कि आपको समझ आ गई थी कि बस आप अब आप डन है।
ये देखें यहाँ पे अब मैंने निहारी को डिश आउट की है और ये इतनी मज़े की बनी हुई थी, इतनी ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी और जो इसकी स्मेल आ रही थी हमारे पूरा घर जो है ना वो महक रहा था। मुझे तो लग रहा है हमारा पूरी जो बिल्डिंग थी वो महक रही थी। एक तो यहाँ पे ठंड बहुत थी, आज -6 का टेम्परेचर था, तो मुझे लिटरली जो है ना मैं फ्रीज़ हो गई थी ये निहारी बनाते हुए, क्योंकि मुझे वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ खोलनी पड़ी और वो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी कि बस बहुत बुरी हालत थी। और ऊपर से आज हमारी बिल्डिंग का जो है वो हीटिंग सिस्टम भी ख़राब, गर्म पानी भी नहीं आ रहा, तो आज बड़ा ही बुरा दिन था। मतलब सुबह से ही ठंड लगे जा रही थी और फिर निहारी बनाते-बनाते तो बिल्कुल ही कुल्फ़ी जम गई। लेकिन निहारी बहुत ही अच्छी बनी, आप देख सकते हैं। और ये वो टर्किश रोटी है जिसका मैं ज़िक्र कर रही थी, ये बहुत ही मज़े की होती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में, मेरी रेसिपी को ट्राई करें, मुझे बताएँ कि किस तरह की बनी, कैसी लगी और मुझे बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलें फिर इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।